कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारन बोले, भाजपा की जुमलेबाजी समझ चुकी है जनता। कांग्रेस की सरकार बनने पर हर नौजवान को नौकरी, किसानों की फसल की एमएसपी पर होगी खरीद। कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारन ने कहा कि भाजपा ने हमेशा जनता को झूठे वादों और दावों के सब जवाब दिखाकर सत्ता हथियाई है, लेकिन अब प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उनका भला केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ही कर सकते हैं। इसलिए जनता ने हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। विकास आज गांव बिरबागड़े, खिड़कली, खुर्डा, मंडवाल व संतोख माजरा में धुआंधार प्रचार करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में भाजपा करोड़ों युवाओं को अस्थायी रोजगार देने, महंगाई कम करने के वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब नौकरी के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। नौकरियों के प्रश्न पत्र लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, भर्ती हुए युवा भी ज्वाइन चनक के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आए। भाजपा राज में डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 110 रुपए, टमाटर 80 रुपए किलो बिका व सब्जियां, सरसों का तेल और गैस सिलेंडर तक महंगे हुए। भाजपा ने अडानी अंबानी को खुश करने के लिए महंगाई को आसमान पर पहुंचाया। विदेशों से काला धन लाने व हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करवाने की बात पर भाजपा आज चुप है। विकास ने कहा कि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना होगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलेगी। हर नौजवान को नौकरी देंगे तथा किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य बीरबागड़ा गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां जहां तक मेरी आवाज जा सकती है, घरों में बैठी मातृशक्ति, आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो चुके हैं सत्ता में आए हुए। आप लोगों ने उन्हें 5 साल का मैंडेट दिया था। 5 साल के बाद उन्होंने आपके मैंडेट के खिलाफ जाके, यानी जिन लोगों ने वोट तो मांगे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समर्थन कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, उस वजह से आपके ऊपर 5 साल और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 10 मिनट हमने देखा किस प्रकार से कभी जाति के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए। जो हरियाणा, जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में कभी जाति और धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए थे। 36 बिरादरी का भाईचारा था, जहां दूध दही का खाना था, वहां पे नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद आज हमने ये भी सोचना है अपना वोट देने से पहले कि जो 2 और पार्टियां हैं वो किसके लिए काम कर रही है। भाई पहले अपन ने देखी जेजेपी की 10 सीटें आई, उन्होंने समर्थन कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। आपका मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। ऐसे ही जो आईएनएलडी पार्टी है, जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी उन्होंने उनका साथ दिया, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे फिलहाल में जब इलेक्शन के 5 दिन की डेट बढ़वाई थी तो सबसे पहले कोई चिट्ठी जारी करी तो आईएनएलडी ने करी। उनके जो नेता है जिनका उनके साथ गठबंधन है, गोपाल कांडा जी, उनका बयान आया कि हमारी सरकार, हमारी जितनी भी सीटें आएंगी आईएनएलडी की और आलोपा जी, वो सारी की सारी समर्थन किसका करेंगे, भारतीय जनता पार्टी। आज हमने वोट काटू पार्टियों से भी बचना है। कांग्रेस पार्टी के राज में किसान थे, किसान कुछ थे, कर्मचारी कुछ था, व्यापारी कुछ था, मजदूर कुछ था, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज अपना ये इलाका है, कितने बच्चे अपनी जमीन जायदाद बेचकर डोंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। इन्होंने तो फौज भी कच्ची कर दी, सिर्फ 4 साल की नौकरी। अगर जो कोई बच्चा 18 साल का फौज में जाता है तो वो 22 का आ जाएगा, 22 के बाद फिर वो क्या करेगा। ये एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। अगर जो फौज में चले जाते हैं, पक्की नौकरी मिलती है तो फौज में रह करके वो अपनी पढ़ाई करते हैं, बाहर आते हैं
जब भी वीआरएस वो लेते हैं उसके बाद उनको एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है, पेंशन मिलती है, मगर जो अग्निवीर वाले हैं उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही जो हमारे भाई हरियाणा में है, हरियाणा में एक अच्छी नौकरी शुरू कर दी, ये तो एक पटवारी भी कच्चे नाव है। बड़ी से बड़ी पोस्ट, जो बढ़िया पोस्ट होती है जैसे कि एसडीओ वगैरह, उन पे तो लगते हैं गुजरात के, और हरियाणा के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं सबसे पढ़े लिखे चपरासी हैं, यानी बीएन है, डी ग्रुप में सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड बच्चे पूरे हिंदुस्तान में, तो वो हरियाणा में। यहाँ पीएचडी करे हुए बच्चों के साथ भी ऐसी जाति हो रही है। आर्थिक कमजोरी के चलते वो लोग वो भर्तियां भर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 नंबर उसके भी काटते हैं। 5 नंबर पूरे करना पड़ा उसका काम साथियों। ऐसे ही तो ये सब देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी सरकार बढ़ेगी तो हम 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, कोई कच्ची नौकरी। हमारे जो खिलाड़ी भाई हैं उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी दोबारा से वही पदक लाओ और पद पाओ नीति लेकर के आएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ में लेकर के चली है। कांग्रेस पार्टी आपका दुख दर्द समझती है, आम आदमी की व्यथा समझती है। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है बढ़ती महंगाई को देखते हुए 300 यूनिट बिजली सबकी फ्री कर जाए, कोई छापे मारना ना दिया होगा। जो हमारी माताएं हैं उनको भी 2000 रुपये रसोई खर्च और 500 रुपये का सिलेंडर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भाई विकास, एक बात और ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में वोट मांगे थे कि भाई 450 सिलेंडर कर देंगे। राज आएगा, कांग्रेस 500 का सिलेंडर देती थी, वही सिलेंडर आज राजस्थान में 1000 रुपये का है। इनके झूठे जुमले, जो ये कहते हैं भाई हम चुनाव में जुमले छोड़ते, जुमले कामयाब हो जाते हैं हमारे, उसका आज इस बार लोगों को पता चल चुका है। जैसे 15 लाख खाते में आए हो तो बता दो भाई किसी के, तो ऐसे ये जुमले छोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि जो हमारे ताऊ और ताई है, 6000 ताऊ न जाएंगे, 6000 ताई न जाएंगे, और इस पर कोई चक्कर नहीं। सबके हाथ में जो कागज है सारे पोर्टल बंद कर जाएंगे। हमारे जो ऐसी भाई हैं उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के समय कॉलोनियां आया करती, 100 गज के प्लाट मिलते थे। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हमारी सरकार बढ़ेगी तो हम 100 गज के प्लाट और 2 कमरे का मकान बना के देने का काम करेंगे। इसमें जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर भाई हैं, चाहे वो किसी जाति से किसी धर्म से है, उनको भी 100 गज का प्लाट और 2 कमरे का मकान बना के देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ऐसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही हर किसी को साथ में चला है। आज हमने ये सोचना चाहिए कि भाई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे किसान थे, किसानों को 13 महीने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी आतंकवादी कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा, तो कभी उन्हें 750 किसान भी शहीद हुए। बीमारी भी कहा, एक पार्टी के जो नेता थे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने कहा ये आंदोलन बीमारी है। हमारे जो सरपंच साहब थे, जो गांव की सरदारी थी, उनको भी लठ मारने का काम किया। चंडीगढ़ में उनको लठ भी मारे और साथ के साथ मार की माखी भी लड़वाई। हमारी आशा वर्कर थी, उनको भी ऐसे ही ड्राइंग मास्टर पीटीआई। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत गर्मी पड़ रही है, टाइम थोड़ा ही होने, आज आप सब लोग आने वाली 5 तारीख को आज का निशान है, अपने बेटे को, अपने भाई को वोट दें। और जो आपने पगड़ी मुझे पहनाई है, मैं आपसे वायदा करता हूं कभी से झुकने नहीं दूंगा। 5 साल आपके बीच में रहकर इतना काम करूंगा कि 5 साल बाद आप लोगों के बीच में वोट